मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो एवरीवन, संजय सर हियर विद न्यू exercise of integration, that is NCERT 7.2. Today we do questions from NCERT exercise 7.2 of integration. इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे आज हम एक्सरसाइज 7.2 से, कुछ नए टाइप से। तो देखते हैं 7.2 के क्वेश्चंस को किस तरह से हमें करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज 7.2। इवेल्यूट करना है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ से हम पहले क्या देखेंगे, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स को बाहर कॉमन ले लेंगे, देन वी गेट एक्स ब्रैकेट के बाहर आ गया 1 प्लस लॉग एक्स, और 1 प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 1 का 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। तो बस यहीं से शुरुआत करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स अपॉन एक्स के जगह पर आ जाएगा डी टी, और 1 प्लस लॉग एक्स को हमने एज्यूम किया है टी, और डी टी अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग टी, तो आंसर आएगा लॉग टी प्लस सी, और टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस लॉग एक्स। तो लॉग 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, एज्यूम करना है किसी फंक्शन को जिसका डिफरेंशिएशन डी एक्स के साथ अवेलेबल है, उससे हमें टी एज्यूम कर लेना है, और उसके बाद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते जाना है। ओके, नोटेड। देन वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नया क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2, दैट इज इवैल्यूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 डी एक्स। यहाँ पर हम देखते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 है, इंटू एक्स की पावर 5 है। एक्स टू द पावर 5 को हम एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। सिमेट्रिकल टर्म्स जो आ रही हैं, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन होता है 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है हमारे पास, उसका डिफ्रेंसिएशन भी हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 को टी, सो दैट एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ सके। तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3। अब क्वेश्चन को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, ये हम टी एज्यूम कर रहे हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह कितना आएगा डी टी बाई 3, और एक्स क्यूब की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे टी प्लस 1, और एक्स क्यूब माइनस 1 को टी हमने एज्यूम किया है जिसकी पावर 1/3 है। ठीक है, अब टी की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट टी टू दी पावर 4/3 प्लस टी टू दी पावर 1/3, और 1/3 ऑलरेडी बाहर है। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो पावर एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है डिवाइडेड बाई सेम नंबर। तो टी टू दी पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1, और टी टू दी पावर 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1। देन व्हाट वी गेट, नीचे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 7/3, जो ऊपर जाके हो जाएगा 3/7 टी की पावर 7/3 एंड 3/4 टी टू दी पावर 4/3। जहाँ जहाँ पर टी है, टी की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो रिप्लेसिंग टी बाई एक्स क्यूब माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइंग 1/3 टू इनसाइड, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 7/3। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 एंड टी के प्लेस पे एक्स क्यूब माइनस 1 है, एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 4/3 एंड प्लस सी, दैट इज आवर आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, किस तरह से हमें कौन सी टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है टी के फॉर्म में, और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक्स क्यूब माइनस 1 को हमने टी लिया है, सो दैट एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी हो जाए। जो फालतू की टर्म है इसके अलावा एक्स क्यूब, उसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, एक्स क्यूब इक्वल टू टी प्लस 1 रख के। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। नोट इट डाउन। देखते हैं ये क्वेश्चन फ्रॉम सिमिलर एक्सरसाइज 7.2, दैट इज e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, इवैल्यूट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कौन सा स्टेप इस्तेमाल करेंगे। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x, और e टू दी पावर माइनस x का क्या होता है, e टू दी पावर माइनस x, और साथ में माइनस साइन है। ठीक है,
तो हम ऊपर नीचे इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और e टू द पावर माइनस एक्स से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट e टू द पावर माइनस एक्स और प्लस 2x मिलकर हो जाएगा e टू द पावर x, और 1 इंटू e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स। सिमिलरली ऑन डिनोमिनेटर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। तो इस तरह से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e टू द पावर माइनस एक्स से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ व्हाट वी सी, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को हम t एज्यूम करते हैं, या यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंशिएशन ठीक ऊपर बना हुआ है, e टू द पावर x का ये है और e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसलिए डिनोमिनेटर को हम एज्यूम कर लेंगे t, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू t, देन व्हाट वी गेट e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू dt। ओके, देन वी गेट dt अपॉन t, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हमें मालूम ही है log t, दैट इज log t प्लस c, एंड पुट द वैल्यू ऑफ t इन प्लेस ऑफ t, दैट इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। Therefore फाइनल आंसर वुड बी log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हम e टू द पावर माइनस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ जाए। ओके, नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2, इवैल्यूट cot x log sin x। तो log sin x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं हम तो कितना आएगा डिफरेंस है, 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, दैट मीन्स cos x अपॉन साइन एक्स दैट इज cot x। तो log sin x का डिफरेंशिएशन dx के साथ अवेलेबल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको log sin x इंटू cot x dx और log sin x को लेंगे t, सो दैट डिफरेंशिएशन वुड बिकम 1 अपॉन साइन एक्स, log sin x का 1 अपॉन साइन एक्स, साइन x का cos x dx इक्वल टू dt। तो cot x dx इक्वल टू dt, तो cot x dx की जगह dt रख देंगे, log sin x t है और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2। Now we put the value of t in place of t, that is log sin x. So our answer would be half log sin x whole square plus c. Okay, noted. Next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 from exercise 7.2, वैल्यू dx अपॉन 1 प्लस cot x। ठीक है, तो पहले हम cot x को कन्वर्ट कर लेंगे cos अपॉन साइन में और एलसीएम ले लेंगे। cot x मीन्स cot x अपॉन साइन एक्स, cos x अपॉन साइन एक्स, और एलसीएम लिया तो यहाँ पर साइन x आ जाएगा, तो साइन x प्लस cos x अपॉन साइन एक्स डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा। ये साइन x चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, देन वी गेट साइन x अपॉन साइन एक्स प्लस cos x। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म जैसी टर्म बनाने की कोशिश करेंगे ऊपर, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर एक साइन x प्लस cos x बनाएंगे और उसके लिए 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ गया 2 sin x। अब 2 sin x में एक sin x ये है हमारा, एक sin x ये है, ठीक। cos x प्लस करेंगे और cos x माइनस कर देंगे, इससे होगा क्या, एक तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसा बन रहा है, मतलब यहाँ पर sin x को 2 बार रख के एक बार cos प्लस करना है, एक माइनस करना है, फिर दोनों के नीचे डिनोमिनेटर को रख लेना है, इसके नीचे भी और इस वाली टर्म के नीचे भी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं साइन एक्स प्लस cos x का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है, साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स होता है, सिर्फ माइनस का अंतर है, माइनस हम बाहर ले सकते हैं। देन व्हाट वी गेट, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस cos x अपॉन साइन एक्स प्लस cos x। यहाँ से हम साइन एक्स प्लस cos x को ले लेते हैं t, सो दैट डिफरेंशिएशन साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। ओके, तो यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स माइनस cos x है, तो माइनस साइन हम बाहर ले लेंगे इसका और इसको dt लिख देंगे, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो ही जाएगा, माइनस हाफ माइनस रखा यहाँ पे dt रखा dt अपॉन t, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, तो हाफ x log t, log t में t की वैल्यू पुट कर देंगे हाफ x माइनस log sin x प्लस cos x प्लस c। ओके,
तो इसी तरह कोई और क्वेश्चन आता है, कॉट की जगह 10 होता है तो साइन अपॉन कॉस ऊपर आ जाएगा, उसी तरह हमें 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके नीचे वाली टर्म और उसका डिफरेंशिएशन बनाना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवैल्यूट अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर cos x एक और आ जाए तो cos स्क्वायर एक्स 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हम cos x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये तो बन जाएगा हमारा 10x और cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम साइन sec स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और रूट 10x अपॉन 10x लिखा जा सकता है 1 अपॉन अंडर रूट 10x। तो इस तरह से हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्वेश्चन आया sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन अंडर रूट 10x। अब हमें पता है 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए 10x को t एज्यूम करते हैं, सो दैट sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो dt अपॉन रूट टी हमारे पास आ गया, और 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होगा 2 रूट टी, टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। आप सीधे भी इसको याद रख लीजिए, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन रूट टी का 2 रूट टी। तो इंटीग्रेशन हो गया 2 रूट टी, और टी के यहाँ पर टी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, देन वी गेट 2 अंडर रूट 10x प्लस c, दैट इज आवर फाइनल आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम 7.2 एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन। दिखने में क्वेश्चन काफ़ी लेंथी सा नजर आएगा, टिपिकल नजर आएगा, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्स क्यूब साइन 10 इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8। अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो सारे क्वेश्चन जितने डिफिकल्ट होंगे उतना ही इजी वे आपको मिलेगा उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 इनवर्स x की पावर 4 है, 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की पावर 4 का स्क्वायर क्या होगा x की पावर 8, और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x क्यूब। तो यहाँ क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास x क्यूब भी अवेलेबल है, 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 भी अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, 10 इनवर्स x की पावर 4 को एज्यूम करेंगे t। तो क्या होगा, इसको हमने t एज्यूम कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, एंड डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 कितना आएगा 4x क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 इक्वल टू डी टी बाई 4। तो एक्स क्यूब डी एक्स और 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, ये सारी वैल्यू कितनी हो गई डी टी बाई 4। तो इन सबकी जगह आ गया डी टी बाई 4, सिर्फ क्या बचा साइन टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन इजी है माइनस कॉस टी। तो माइनस कॉस टी, और टी के प्लेस पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे 10 इनवर्स एक्स टू द पावर 4। तो आवर आंसर वुड बी -1/4 cos 10 इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, एंड दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी एज्यूम करेंगे और हम इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे नोट करो। और इसी तरह से इस एक्सरसाइज के 7.2 के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, जैसा कि शुरुआत में कहा, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और हर एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम अपने वीडियो में इन्वॉल्व कर रहे हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आगे सब्सक्राइब करोगे तो आपको और बेनिफिट होगा। अभी हम एनसीईआरटी के ले रहे हैं और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लेंगे, बोर्ड के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अलग से वीडियो आएगा, और सारे जितने भी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं और दूसरे चैप्टर्स हमने किए हैं सबके शॉर्टकट्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और कैरियर को बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।